Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're going to start a new topic of our chapter number 5, organic compounds, which is coal as a source of organic compound. So to begin with, what is coal? Coal is a plant-driven black mineral found beneath the earth crust. सही है ना? तो हमारे पास ये ड्राई प्लांट से होता है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और ओइंग टू बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस हमारे पास कोल ऑब्टेन हो जाता है. अच्छा, टू बिगिन विद आई वुड से कोल जो है हमारे पास, इफ आई वाज टू डिस्क्राइब इट, आई वुड डिस्क्राइब इट एज अ ट्रेजर चेस्ट. ट्रेजर चेस्ट क्यों? ट्रेजर चेस्ट होता क्या है? ट्रेजर चेस्ट होता है हमारे पास खजाने का एक संदूक. सही है ना? तो उस खजाने के अंदर हमारे पास सिर्फ अगर खजाने के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं सोना चांदी ये सब होता है वैसे नॉर्मली हमारे पास. लेकिन व्हाई एम आई सेइंग कोल एज अ ट्रेजर एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बिकॉज इट इज़ लाइक अ सोर्स ऑफ it is a source of it is a source of very of a lot of many important organic compounds. अगर आप कोल को एक्सट्रैक्ट करें एंड उसकी फिर आप लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें थ्रू, तो आप लोग के पास आपको पता है क्या ऑब्टेन होगा? यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, टॉलुइन, साइलिन एंड मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सही है? तो इस वजह से इसको हम लोग खजाना कहते हैं. एंड थिंक ऑफ इट एज अ ट्रेजर चेस्ट लॉक फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. सही है ना? क्योंकि हमारे पास जो है कोल जो है हमारे पास बड़ी हुआ होता है अंडर द अर्थ क्रस्ट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, तभी हमारे पास कोल बनता है. सही है ना? ऑलराइट. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे पास जो कोल है इसको हम लोग तो कुछ क्या करें कि हमारे पास जो है अच्छे से कंपाउंड्स ऑब्टेन हो जो कि एज अ रॉ मटेरियल भी एक्ट करते हैं. सो इफ़ कोल वाज लाइक अगर हम इसको लिक्विफाई या क्या कहते हैं गैसिफाई कर दें तो हमारे पास जो है लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो इफ़ कोल कैन बी गैसिफाइड और लिक्विफाइड, अगर हम और या फिर लिक्विफाई कर दें इन लिक्विड फॉर्म कर दें इसको, तो और लिक्विफाइड टू प्रोड्यूस हमारे पास क्या होगा? we would get compounds like methane आ जाएगा हमारे पास, एंड इथीन आ जाएगा, एंड we would get इथाइन भी आ सकता है हमारे पास, एंड we can also get हेक्सेन. तो ये सारे जो हमारे पास कंपाउंड्स है these are basically रॉ मटेरियल्स. सही है? तो हम इनको रॉ मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. एंड फिर आप लोगों मैंने बताया था टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस, तो दीज कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल. सही है ना? और हम लोग इनसे क्या कहते हैं फर्दर सिंथेसिस, पार्शियल या टोटल सिंथेसिस करके इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. सो दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास लार्जेस्ट ट्रेजर चेस्ट कहाँ पे है. लार्जेस्ट ट्रेजर चेस्ट का क्या मतलब? लार्जेस्ट ट्रेजर चेस्ट के मतलब है कोल रिजर्व. कोल रिजर्व, सबसे बड़ा कोल रिजर्व हमारे पास कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान के अंदर. इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान तो हमारे पास थर्ड डेजर्ट में मौजूद है. किधर मौजूद है? थर्ड डेजर्ट में. थर्ड डेजर्ट किधर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन थरपारकर, सिंध. सही है ना? अच्छा, एंड इस रिजर्व का नाम क्या है? दिस कॉल्ड थारकोल रिजर्व. राइट, दिस कॉल्ड थारकोल रिजर्व. अच्छा, थारकोल रिजर्व की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है, द सिग्निफिकेंस अबाउट थारकोल रिजर्व इज दैट इट इज़ द 16th largest in the world. और ऐसे इट इज़ द 16th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द होल वर्ल्ड. तो हमारे पास वी हैव अ ह्यूज कमोडिटी इन पाकिस्तान. सही, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हम लोग अपनी जीडीपी वगैरह भी बढ़ा सकते हैं. अच्छा, थारकोल रिजर्व की और क्या सिग्निफिकेंस है? इफ़ यू एवर हैव अ चांस टू गो देयर, यू डू गाइस नो व्हाट यू विल सी 175 बिलियन, और ऐसे बिलियन टन्स ऑफ लिग्नाइट कोल. लिग्नाइट कोल मैंने आपको बताया था क्या होता है. इट लाइक नॉर्मल क्वालिटी कोल. 60 to 70% उसके अंदर कार्बन कॉन्टेंट होता है. तो तो बट इट इज स्टिल कोल, एंड हम लोग उसको बहुत सारे यूज़ भी उसके इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन एंड ऑल. तो इट इज़ अ रियली गुड कमोडिटी फॉर अस. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम लोग कोल में से इन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं. टू एक्सट्रैक्ट ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड एवरीथिंग वी डू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. नाउ आई वुड से इसकी जो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लाइक हाउ डज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हैपन. आई वुड से इट इज़ लाइक अ नो ऑक्सीजन सोना पार्टी. सर क्या बोल रहे हैं? केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, आपको बस पार्टी की लगी हुई है. मैं समझा देता हूँ बेटा. दिस इज अ फन वे टू रिमेंबर इट. राइट, सो रिमेंबर इट इज नो ऑक्सीजन सोना पार्टी. ऑलराइट, अब इसके अंदर आपको यू गाइस हैव टू थिंक कि हमारे पास जो कोल है, कोल इज ऑक्सीजन शाय. मतलब कि क्या मतलब इसका? मतलब कि इफ़ कोल को अगर ऑक्सीजन दिख जाए ना तो वो शर्माना शुरू हो जाता है. अब जब वो शर्माना शुरू हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. सही, ताकि अब वो पार्टी में जा रहा है तो लाइक अगर उसको ऑक्सीजन दिखे तो उधर से शर्मा के भाग जाएगा. तो जब व्हेन कोल गोस टू अ पार्टी, राइट, सो देयर इज नो ऑक्सीजन. सही, कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो व्हाट हैपेंस इज उधर जो है कोई उसको बेसिकली समवन ड्रग्स हिम. अब वो ड्रग उसके अंदर दैट ड्रग इज बेसिकली अ वेरी हाई टेम्परेचर. सही है ना? अगर हम लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस की बात करें, इट इज लाइक अ वेरी हाई टेम्परेचर ड्रग. सही है ना? तो जब उसको जैसे वो ड्रग मिलता है, व्हाट हैपेंस इट इज दैट हाई टेम्परेचर makes coal
unleash what? Makes it unleash its four personalities. Four personalities. What four personalities? Personalities क्या होती है? Personalities are basically his like वो असली में किस तरह का है and किस like is basically his real identity. सही है ना? Real identity की उसकी तकरीबन 4 personalities के ऊपर based है. सही ना? अच्छा ये 4 personalities होते क्या है? Basically think of them अगर हम लोग chemistry context में बात करें, these are basically the 4 products formed in destructive distillation. Alright, now you guys have got the story. Now let's move to the theory. Theory क्या है? Theory ये है हमारे पास basically destructive distillation of coal को define हम किस तरह कर सकते हैं? It is the process in which the coal is heated. In which the coal is heated. It is heated in the presence of air. In the presence of air. नहीं. In the absence of air. हमने क्या बोला? ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए. इट इज़ ऑक्सीजन चाहिए, राइट? इट इज़ ऑक्सीजन चाहिए. तो और हमारे पास जब एब्सेंस ऑफ एयर होगी और हीट करेंगे हम उसको, तो हमारे पास क्या होगा? वी वुड प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. सही है? समझ में आया? अंडरस्टैंड? ईजी है ना? अच्छा, अब हमें बोला हम लोग हीट करेंगे. बेसिकली हीटिंग इज लाइक अ ड्रग. सही है ना? पार्टी. सही. तो कितना हीट करेंगे हम लोग? वी वुड यूज एन एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 400 to 900 सेंटीग्रेड. ना भाई लिखने में तो भाई ऐसे सिंपली मैंने लिख दिया, बट इट इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर, राइट? द कोल वुड लिटरली बी it would be like exploding in a closed container. सही ना? closed container होगा हमारे पास. we would use a closed container, तो उसके अंदर like it would be literally like exploding inside it and we wouldn't be even noticing it. सही है ना? अच्छा, तो how many products that it produces? It produces four principal products. Alright, तो now let's discuss these four principal products के जो ये कोल जो है destructive distillation के बाद प्रोड्यूस करता है. The first one is coke. कोक का अगर हम लोग बात करें, इसका कलर, लेट्स स्टार्ट विद दिस कलर. इसका कलर किस तरह का होता है? हाउ इज इट्स कलर? इट्स कलर इज ग्रेश ब्लैक कलर का होता है ये. नाउ इफ़ यू गाइस वांट टू सी इट, बेसिकली हमारे पास जो है ये जो है दिस इज कोक ग्रेश ब्लैक कलर का होता है ये. सही है ना? अच्छा, अब इसके अंदर जो कार्बन कॉन्टेंट की बात करते हैं, हाउ मच कार्बन कॉन्टेंट डज कोक हैज़? इट हैज़ 98% to 99% कार्बन कॉन्टेंट. क्या मतलब कि भाई दिस इज़ लाइक मैंने क्या बताया था आपको स्टेजेस ऑफ कोल के अंदर? एंथ्रासाइट का बताया था. एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कोल होती है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ हाई स्ट्रेंथ कोल. एंड तो हम लोग कोक को भी आप लोग समझ लें कि इट इज यूज एज एन एंथ्रासाइट सॉर्ट ऑफ कोल, एंड क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है. सो इट इज, हमने क्या बताया था? एंथ्रासाइट वाज सॉलिड, तो ये भी सॉलिड होता है, बट इट इज़ अ हार्ड सॉलिड क्योंकि इसमें एंथ्रासाइट से भी ज़्यादा हमारे पास कार्बन कंपोनेंट है. अब क्योंकि हार्ड सॉलिड है, व्हाट इज मोर सॉलिड? हमारे बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल सॉलिड हुए होते हैं. सो वी कैन कॉल इट लाइक अ बॉडी बिल्डर. सही है ना? कि इसके अंदर मसल, एंड वी कैन यूज द कार्बन कंटेंट एज एन एग्जांपल फॉर मसल्स. तो इस तरह करके आपको याद करना चाहिए. सही है? तो मेक इट अ लिटिल फन, क्योंकि रट्टे वाली चीज़ें आप लोग इस तरह याद नहीं होगी. सही ना? तो मेक सो कोक इज बेसिकली लाइक अ बॉडी बिल्डर. एंड अच्छा, हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन, बेसिकली हमारे पास जो कोक होता है ना, कोक इज बेसिकली हमारे पास इट स्टेड इन द सोना द लॉन्गेस्ट. हमारे पास ये सोना में ना ये सब ज़्यादा पार्टी कर रहा होता है. दिस लाइक द पार्टी वो सॉरी आई शुडंट यूज दैट वर्ड, बट इट इज़ लाइक द पार्टी गाय. सही है ना? तो उधर रहता है इतनी देर तक, तो इसका क्या होता है? बेसिकली इट उसको इतना ड्रग मिलता है, स्टेरॉइड्स वगैरह मिलते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है. इट बिकम्स अ हार्ड सॉलिड एंड अ बॉडी. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ बॉडी बिल्डर. सही है ना? अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि इसका यूज़ क्या है. नाउ व्हाट इज द यूज़ ऑफ कोक? हम लोग कोक किस में इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल. सही है? इट इज यूज एज अ फ्यूल, सेम एज एंथ्रासाइड हमने जो पढ़ा था. एंड इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम लोग इसको फैक्ट्रीज वगैरह में भी इंप्लॉय करते हैं टू रिमूव ऑक्सीजन. सही है ना? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट. Acha. Now let's move on to coal tar. Now what is coal tar? If I had to describe coal tar, I would describe it as a thick black liquid. Thick black gooey liquid. Now what does gooey mean? Gooey वो चीज़ होती है the things that are very very unsatisfying to touch. सही है ना? आप उनको हाथ लगा दो तो आपको थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन फील होती है, अनकम्फर्टेबल अगर आप फील करना शुरू हो जाते हो. लेकिन अगर अब ये तो है तो लाइक सही ना, लाइक अगर आप इनको हाथ लगाएंगे तो यू वुड फील ऑकवर्ड, राइट? बट अगर आप इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो ना, अगर आप इनकी क्या करा दो, अगर आप इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो, डू यू नो इनसे क्या निकलेगा? इनसे निकलेगा बेंजीन. नाउ बेंजीन इज व्हाट? बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. एंड जब बेंजीन की आप लोग स्मेल करते हैं, सो इट इज वेरी एरोमेटिक, अच्छी सी स्मेल आती है. तो आप देखें एक ब्लैक लिक्विड से ये क्या कहते हैं, एक gooey ब्लैक लिक्विड से क्या कहते हैं, इतनी अच्छी चीज़ बन गई. सही ना? जब व्हेन वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इट, ऑलराइट. और हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है टॉल्यूइन विच इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड. और क्या बनता है हमारे पास बनता है ज़ाइलिन विच इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड. और हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास नेफ्थलीन बनता है विच इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड. और क्या बनता है हमारे पास? देखो कितनी अच्छी चीज़ें बन रही है. सही है? दे ऑल केम फ्रॉम अ वेरी मेसी थिंग, राइट? जस्ट रिमेंबर दैट. मैं भी आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि आपको कोल टार का सब कुछ याद हो जाए. एंड फिनॉल भी हमारे पास निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी हमारे पास एक्सट्रैक्ट होती है. अच्छा, तो व्हाट वी कैन से इज दिस थिक ब्लैक gooey लिक्विड, राइट? इट लुक्स लाइक अ मैस. सही है ना? क्योंकि आपको ऑब्वियसली gooey चीज़ें किसको पसंद है, राइट?
who is like very very bad. सही तो it looks like a mess, सही है ना, but it is actually a gem. Alright, it is actually a gem. कैसे इट इज़ एक्चुअली जेम? कैसे? क्योंकि इसके अंदर देखिए सर आपके पास बेंजीन निकल रहा है एंड टॉलुइन निकल रहा है एंड ज़ाइलिन, नैफ्थलीन, फिनॉल, सो मेनी ग्रेट एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दिस इज कैन बी सेड कि ऑल्दो इट इज अ मेस बट इट इज एक्चुअली अ जेम. इट्स एक्चुअली अ जेम. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोल गैसेस. व्हाट इज कोल गैसेस? ये हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज फॉर्म्ड इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. सो व्हाट आर कोल गैसेस? कोल गैसेस को मैं कहता हूँ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड वाटर गैस. मीथेन एंड वाटर गैस. अच्छा, अब मैं जिस तरह इसको याद कराऊंगा आपको, आई वुड से कि दिस इज लाइक कोल गैस इज बेसिकली नेचुरल गैस ड्राइव फ्रॉम कोल. सही है ना. बेसिकली हमारे पास जो नेचुरल क्या कहते हैं नेचुरल कोल के अंदर से हमने नेचुरल गैस बना दी. अब नेचुरल गैस की मैंने आपको क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? नेचुरल गैस इज हाईली फ्लेमेबल एंड सो इज कोल गैस. और कोल, अगर आपको याद हो, नेचुरल गैस में भी सबसे हाईएस्ट कॉम्पोजिशन हमारे पास मीथेन की थी और इसके अंदर भी हमारे पास मीथेन मौजूद है. तो आप चीज़ों को कनेक्ट करें एंड थोड़ा याद करें. सही, क्योंकि रट्टा तो मारना लाइक आप रट्टा मारना शुगर जाए फिर फायदा क्या? चीज़ों को समझ के पढ़ें एंड फिर कनेक्ट करें. ऑलराइट, आप बिकॉज इट इज़ फ्लेमेबल वी कैन एम्प्लॉय इट फॉर हीटिंग. सो इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग. और हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होती है कोल गैस? अगर आप किसी रात को यू आर वॉकिंग अलोन एंड ऑल, तो आपको अंधेरा दिखेगा. सही, अंधेरे को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट द सिटी गवर्नमेंट डज इज दे इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट्स. सही ना. अब वो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एंड म्यूनिसिपल लाइटिंग हमारे पास इंस्टॉल होती है. या फिर ये बुक के अंदर म्यूनिसिपल टर्म लिखी हुई है, इट इज़ बेसिकली टर्म फॉर द इंटायर एरिया. सही है ना. तो इसको हम लोग एक और, अगर इफ़ यू गाइज वांटेड टू रिमेंबर इजीली, यू कैन से हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स में भी हमारे पास कोल गैस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. राइट, अंडरस्टैंड. अच्छा, एंड हमारे पास क्या है? लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का है, वो है अमोनिया लिकर. नाउ व्हाट इज अमोनिया लिकर? अमोनिया लिकर इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स. इसके अंदर अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास. नाउ देयर आर मेनी अमोनियम कंपाउंड्स, आई डोंट वांट टू नेम इट नॉर इज इट नेसेसरी. हम लोग इनको पढ़े, हमें बस याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे अमोनियम कंपाउंड्स हैं एंड हमारे पास इसके अंदर होता है एंड लिक्विड अमोनिया. ऑलराइट, बस सिंपल, बस ये इसका आपको याद रखना है. बेसिकली अमोनिया लिकर में क्या होगा? अमोनिया लिक्विड. सिंपल. ऑलराइट. अच्छा, अब हम लोग इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? बेसिकली अमोनिया लिक्विड ना हमारे पास यूजुअली सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑब्टेन होता है? बिटुमिनस कोल के अंदर से. बिटुमिनस कोल इज अ गुड क्वालिटी कोल, जस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट अच्छा खासा होता है. एंड बिटुमिनस कोल की एप्लीकेशन भी हमारे पास विच इज यूज्ड इन दैट बिटुमिनस कोल इज यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन. सही है ना. ये आपको याद रखना है बिकॉज इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, इट इज़ अ वेरी यूनिक पॉइंट. हाँ, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है. सही ना. सो इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम बिटुमिनस कोल. अच्छा, अब अमोनिया लेकर हमने ऑब्टेन कर लिया. सही है. अब बिटुमिनस कोल से, और ये हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड एंड लिक्विड अमोनिया. इसका काम क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको. सही ना. अच्छा, नाउ लेट मी गिव इट अ रीकैप. हमारे पास बेसिकली हमने कोल डाला इधर, वी पुट सम कोल हियर. सही, कोल हमने डाला. कोल को हमने फिर क्या कहते हैं, हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया, हाई प्रेशर दिया एंड प्लेटिनम कैटल्स के एंड क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं इनको क्लोज कंटेनर में रख दिया. वी यूज अ टेम्परेचर ऑफ 400 to 900 सेंटीग्रेड. सही है ना. उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट वाला कोक बच गया. कोक इधर बच गया. सही, कोक इज प्रेजेंट हियर. ऑलराइट, कोक को इधर प्रेजेंट कर दिया हमने. सही ना. और कोक हमने निकाल के हमने उसको एज अ फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया. बाकी हमारे पास जो इस ट्यूब के अंदर है, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास बचा कोल टार को हमने एक्सट्रैक्ट की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए. उसके बाकी हमारे पास बचा अमोनिया लेकर के अंदर हमने अमोनिया लेकर को एक्सट्रैक्ट करके हमने उसको ऐसा फर्टिलाइजर यूज कर लिया. एंड द लास्ट थिंग वी लेफ्ट इज कोल गैस. कोल गैस को हमने हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड वी यूज इट एज अ म्युनिसिपल लाइटनिंग. सही ना. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विच इज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम. अच्छा, लेट्स सी कि हमारे पास रिफॉर्मिंग क्या होती है. लेट्स फर्स्ट सी व्हाट डज रिफॉर्मिंग मीन. इन सिंपल टर्म्स, रिफॉर्मिंग इज फॉर्मिंग समथिंग अगेन. किसी चीज़ को आप लोग वापस से फॉर्म कर रहे हो. अब नाउ व्हाट वी डू इज, हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं. बेसिकली हमारे पास गैसोलीन के हाइड्रोकार्बन है, हमने लिए. सही ना. और उनकी जो है हमारे पास ऑक्टेन रेटिंग लो है. हमारे पास लो है. वी हैव अ लो ऑक्टेन रेटिंग ऑफ दीस हाइड्रोकार्बन्स. सही है ना. अच्छा, अब ये जो लो ऑक्टेन रेटिंग होती है, नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, बट जस्ट नो कि इनकी क्वालिटी का थोड़ी कम है. लो ऑक्टेन रेटिंग मतलब कि लो क्वालिटी कोल. सही, लो क्वालिटी गैसोलीन हाइड्रोकार्बन. सही है ना. अच्छा, नाउ अब इसको हमने क्या करा, व्हाट वी डिड इज हमने इसको प्रोवाइड करा हाई टेम्परेचर. वी प्रोवाइडेड इट विद हाई टेम्परेचर, और हमने इसको प्रोवाइड करा विद हाई प्रेशर, और हमने इसको प्रोवाइड करा एक कैटलिस्ट जो कि है प्लेटिनम. अच्छा, जब हमने इसको ये कंडीशंस वगैरह दी, तो व्हाट हैपेंड इज द हाइड्रोकार्बन गैसोलीन जो हमारे पास बना, वो हमारे पास था हाई ऑक्टेन रेटिंग के साथ. सही ना. तो इसका हाई ऑक्टेन रेटिंग का क्या मतलब, दैट इट इज़ नाउ अ गुड क्वालिटी गैसोलीन हाइड्रोकार्बन.
सही ना। और अब जब हाई ऑक्टेन रेटिंग इसकी हो गई तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर फ्यूल इन इंटरनल कम्बशन इंजन, इन इंटरनल कम्बशन इंजन। इंटरनल कम्बशन इंजन क्या होता है, हमारे पास कार्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यूज्ड फॉर द जिसके अंदर हम लोग फ्यूल्स वगैरह कम्बशन करके हम लोग गाड़ियों को आराम से चला पाते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग गाड़ी में हमारे पास हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला हाइड्रोकार्बन गैसोलीन वगैरह हमारे पास जली हुई होनी चाहिए। अब हमारे पास ये हाई लो ऑक्टेन रेटिंग और हाई ऑक्टेन रेटिंग वाले हमारे पास कौन से हमारे पास ये गैसोलीन के हाइड्रोकार्बन होते हैं? जस्ट नो, हमारे पास स्ट्रेट चेन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर विद लो ऑक्टेन रेटिंग। सो जैसे स्ट्रेट चेन हमारे पास कैसे हो गया, हमारे पास कोई एग्जांपल दे सर, हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स मी गिव यू गाइस द एग्जांपल ऑफ एन ऑक्टेन। नाउ एन ऑक्टेन, ऑक्टेन का क्या मतलब है? ऑक्टेन का मतलब है कि आठ क्या कहते हैं, आठ रेडिकल्स, आठ मिथाइल ग्रुप, सही है ना? सही है। तो लेट्स सी के व्हाट्स द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन। सही देखिए, दिस इज स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में बना हुआ है एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब एक स्ट्रेट चेन। अच्छा, नाउ लेट मी गिव यू गाइस एग्जांपल ऑफ अ हाई ऑक्टेन रेटिंग हाइड्रोकार्बन व्हिच इज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आइसोक्टेन। अब आइसोक्टेन में क्या फर्क हो गया? ऑक्टेन तो ऑक्टेन रहा, बट एन एंड आइसो का फर्क है। सो आइसो इज ब्रांच्ड, आइसो इज ब्रांच्ड। अब ब्रांच चेन जब होगी तो हमारे पास ज़्यादा एरिया उसको मिलेगा टू 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 डू इंटरनल कम्बशन, सही है ना। जब इंजन में इंटरनल कम्बशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी तरह हमारे पास गाड़ी चलेगी। तो हमारे पास जो ब्रांच चेन को हमारे पास गैसोलीन होगी, हाइड्रोकार्बन होंगे तो हमारे पास अच्छी चलेगी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो ये थी डिफॉर्मिंग जो मैंने अभी आपको समझा दिया। स्ट्रेट चेन होगी तो लो ऑक्टेन रेटिंग, अब ब्रांच चेन होगी तो हमारे पास हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला हाइड्रोकार्बन होगा, और हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला हाइड्रोकार्बन होगा तो हम लोग उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं इन इंटरनल कम्बशन इंजन। और वो कब बनेगा? व्हेन वी प्रोवाइड द लो ऑक्टेन रेटिंग वाला गैसोलीन का हाइड्रोकार्बन विद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिक कैटलिस्ट व्हिच इज प्लेटिनम, सही ना। नाउ लेट्स डिस्कस ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग को हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग रिसर्च ऑक्टेन नंबर व्हिच इज आल्सो नोन एज RON। और RON क्या होता है? RON इज बेसिकली रिसर्च ऑक्टेन नंबर हमारे पास वो होता है जो कि कंपेयर करता है एक फ्यूल की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली इट कंपेयर्स इट ऑन अ मिक्सचर ऑफ एक दो और हाइड्रोकार्बन्स के, जो वो दो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या है, व्हाट आर दोस टू हाइड्रोकार्बन्स? वन इज आइसोक्टेन जो कि हमने अभी पढ़ा विच इज विद द हाईएस्ट ऑक्टेन रेटिंग, और इसकी ऑक्टेन रेटिंग रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है? इट्स रिसर्च ऑक्टेन नंबर इज 100। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन में आइसोक्टेन है तो हमें पता है कि इट इज द बेस्ट फ्यूल इन यूज फॉर इंटरनल कम्बशन इंजन। लेकिन द सेकंड से जो जिसको इसको कंपेयर करता है विच इज द ओरिजिन ऑफ द मेजरिंग स्केल, वो है हमारे पास एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का जो हमारे पास रिसर्च ऑक्टेन नंबर है वो है 0। तो अगर हम लोग एन हेप्टेन को इस्तेमाल कर रहे हैं यूजफुल क्या कहते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन के अंदर, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नॉकिंग होगी। नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग इज अ शार्प साउंड, आई विल गेट टू दैट इन अ मिनट। सो अगर हमने व्हाट डिड वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, वी कैन से दैट ऑक्टेन नंबर जो है हमारे पास, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन नीडेड। आइसो ऑक्टेन नीडेड, जितना हमारे पास ऑक्टेन क्या कहते हैं, जितना हमारे पास ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन जो है ज़्यादा चाहिए होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास ऑक्टेन नंबर भी उतना ज़्यादा हमारे पास ऑक्टेन नंबर होगा, सही है ना। अच्छा, सो व्हाट हम लोग इफ़ वी वर टू पुट इट इन अ नटशेल, हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ऑक्टेन नंबर जस्ट क्वान्टिफाई करता है, इट क्वान्टिफाई द फ्यूल्स एबिलिटी। वी हैव टू वेट हियर। हमें पहले पता करना होगा कि हमारे पास नॉकिंग क्या होती है। व्हाट इज नॉकिंग? जस्ट नो दैट नॉकिंग इज अ शार्प साउंड प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल कम्बशन इंजन ड्यूरिंग द कम्बशन, सही ना। इट इज़ अ शार्प साउंड, सही। अच्छा, अब ये प्रोड्यूस क्यों होती है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इफ वी हैव अ लो क्वालिटी फ्यूल बीइंग यूज्ड इन ड्यूरिंग कम्बशन, सही है ना। जैसे क्या कहते हैं एनहेप्टेन, सही ना। सो वी कैन से इट इज़ द नॉकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लो क्वालिटी का गैसोलीन। अगर हम लोग लो क्वालिटी गैसोलीन जैसे हेप्टेन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास नॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लोग वी यूज़ अ गुड क्वालिटी क्या कहते हैं फ्यूल, लाइक क्या कहते हैं आइसो ऑक्टेन, तो हमारे पास अच्छा खासा क्या कहते हैं बिल्कुल भी क्या कहते हैं नॉकिंग नहीं होगी। अगर आपने देखा होगा, आप कभी पेट्रोल पंप गए हो, PSO शेल इधर के, तो आपने देखा होगा कि हाई ऑक्टेन डाल दो भाई। कोई गाड़ी आती है अच्छी बड़ी खासी गाड़ी आती है और बोलती है भाईजान एक क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं हाई ऑक्टेन डाल दो, हाई ऑक्टेन फ्यूल, और आप देखोगे उसका जो बिल है वो अच्छा खासा बनता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ हाई क्वालिटी फ्यूल। जब हाई क्वालिटी फ्यूल होगा ना गाड़ी के अंदर, तो देयर वुड बी नो नॉकिंग, नो नॉइज और एनीथिंग, तो गाड़ी जो है अच्छी तरह चलेगी। समझ में आया? सो हम लोग ऑक्टेन नंबर को भी इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। जितना क्या कहते हैं नॉकिंग कम होती है उतना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। तो वी कैन से इट क्वांटिफाइज अ फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग। जितनी नॉकिंग कम होगी उतना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन राइट ड्यूरिंग कम्बशन। ऑल राइट,
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग, सही ना। हमारे पास एक चीज़ है, there is a compound called tetraethyl lead. Now what is tetraethyl lead? Tetraethyl lead is an additive basically. Let me explain it. Wait a minute, हाँ मुझे कलर नहीं मिल रहा. We have tetraethyl lead. Tetraethyl lead. Alright. Now what is tetraethyl lead? It is a, what did I say? It is an additive. Additive for what? It is an additive used to prevent knocking. अब knocking जब होती है तो हम लोग जो है टेट्राइथाइल लेड या TEL भी आप लोग कह सकते हैं, तो इसको हम लोग जब फ्यूल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास नॉकिंग नहीं होगी. लेकिन देर इज़ समथिंग, देर इज़ अ डार्क साइड टू दिस, कि हमारे पास ये जो है इट प्रोड्यूस्ड, अगर हम लोग इसको डालेंगे तो हमारे पास एक हार्मफुल इफेक्ट है. इट प्रोड्यूस्ड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स. अब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जब हम इसके अंदर के भी प्रोड्यूस करेगा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर पूरा ख़राब हो जाएगा. हमारे पूरी एनवायरनमेंट में हमारे पास धुआं एंड बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारे पास पोल्यूशन हो जाएगा. तो इस वजह से व्हाट द साइंटिस्ट डिजाइंड एन ऑल्टरनेटिव टू दिस, एंड उसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या आया, रिफॉर्मिंग आई. सो रिफॉर्मिंग हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू टेट्राइथाइल लेड. राइट, TEL भी कह सकते हैं हम लोग इसको. अच्छा, तो if I were to describe tetraethyl lead in our, I would say that it is a toxic villain. और अब हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते. It was just previously used, सही है ना. तो अब now we use the process of reforming to get good quality gasoline. So that was all for today. I hope you guys enjoyed the lecture, and I'm trying to make it as fun as possible, and I hope you guys understood it, and I'll see you guys in the next class where we will discuss the characteristics of organic compound. और वो आपको लेक्चर ज़रूर देखना है क्योंकि इसका सवाल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास MCQs में भी आता है एंड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमारे पास इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं आता. तो we don't have to worry about that, and I'll see you guys in the next class. Take care of you guys, and take care of yourself guys, okay, and I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz, fi amanillah.